नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे साथियों। यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ भर्ती। अब देखो बीडीओ भर्ती में जो तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें साथियों सही बात है, थोड़ा बहुत नुकसान तो आपका हुआ है और कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है 26 की फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है साथियों, बिल्कुल एकदम प्रमाण है कि हाँ लोगों के नंबर घटे हैं। ठीक है साथियों, और 18-18, 20-20, 28-28 नंबर भी घटे हैं जो मैंने दिखाया था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हुआ है साथियों। मानो या मत मानो, ये आपकी मर्जी है, आप जानते हो नहीं जानते हो कह नहीं सकते, लेकिन प्रमाण है लोगों के नंबर काफ़ी घट गए हैं और कुछ लोगों के नंबर 12-12, 15-15 भी बढ़ गए हैं। ठीक है साथियों, जिनका सिलेक्शन पहले कह रहे थे कि हमारा नहीं हो पाता, लेकिन हो गया है। ठीक है, और साथियों सारी चीज़ें प्रक्रिया अब ये तुम्हारा यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की, किसी और की नहीं है, कोई और कर भी नहीं सकता है इस चीज़ के लिए। और दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट रिवाइज़ होगा, तो मैं साथियों एक लाइन में आपको कहना चाहूँगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रिजल्ट रिवाइज़ नहीं होगा। ठीक है साथियों, आप सोचो कि अभी ईपी ट्रिपल एस सी ने अपना रिजल्ट जारी किया है डीवी के लिए, अब वो तुरंत अपना ये मान ले कि हाँ ये हमने गलत कर दिया और रिजल्ट रिवाइज़ कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। रिजल्ट रिवाइज़ नहीं होते और रिजल्ट रिवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, कोई अफ़वाह फैला रहा है या कोई कुछ कर रहा है, आप छोड़ दो इन चीज़ों के बारे में। आप जो भी अफ़वाह फैला रहा है वो गलत फैला रहा है। रिजल्ट इस प्रकार से रिवाइज़ नहीं होते। रिजल्ट अगर तुम धरना प्रदर्शन भी करते रहोगे ना यूपी ट्रिपल एस सी के सामने, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि रिजल्ट रिवाइज़ नहीं होगा। इस चीज़ के लिए आप दूसरों से ना कहो ना कहलवाओ। ठीक है साथियों, तो रिजल्ट रिवाइज़ नहीं होगा, एक लाइन में जो मैंने आपको बता दिया वो सही बात है। हकीकत यही होती है कि इतना आसान नहीं होता जितना आप आसान समझते हो हर चीज़ों के लिए। ठीक है, रिजल्ट रिवाइज़ नहीं होने का है। ठीक, दूसरा, इसके जो अब वीडियो के डीवी का रिजल्ट तो आ चुका है, अभी 4065 लोगों का सिलेक्शन भी हो चुका है, तो अब इसके डीवी कब स्टार्ट होंगे? तो देखो साथियों, पहले ये डीवी स्टार्ट होने की बात जो चल रही थी, देखो चुनाव आयोग की तरफ से जो आचार संहिता की बात कही जा रही है वो आपकी बहुत जल्दी कही जा रही है, 12, 13 या 15 तारीख तक आचार संहिता लग जाएगी। तो पहले ये चल रहा था कि इसका जो आचार संहिता लगेगी वो लास्ट में लगेगी जाके मार्च में, तो आपका वीडियो का जो डीबी है वो मार्च में निपट जाएगा। लेकिन जब आचार संहिता लग जाएगी तो डीबी होना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आयोग मन बनाएगा, आयोग कहेगा कि हाँ हम डीबी कराने के लिए तैयार हैं, तो फिर कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ के लिए। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में आप मान के चलिए कि आपका जो डीबी होगा वो आचार संहिता में मुश्किल हो पाएगा, और आपका जो डीबी हो सकता है साथियों वो होगा आपका मई के बाद। मई में आपको वो जो फाइनल रिजल्ट है वो मतलब फाइनल तुम्हारा इलेक्शन का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, कोई सरकार चुन जाएगी, उसके बाद आपका डीबी होगा। तो आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। दूसरा साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फिर मैं बता देता हूँ आपको, इसकी सेकंड लिस्ट ज़रूर दिखाई देगी, क्योंकि कोई अब भी कह रहे होंगे लोग कि बहुत ज़्यादा लोग बुला लिए, 4065 लोग हैं, 1953 वैकेंसी हैं। ऐसा नहीं होता साथियों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जॉब बीच में हो जाती है और बहुत सारे लोग इन चीज़ों से क्विट कर जाते हैं, लेकिन वो पेपर दे आते हैं या बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं तो वो हट जाते हैं वहाँ से, और फिर वो सीट वैकेंट रह जाती हैं। जब डाटा फीडिंग होती है तब यूपी ट्रिपल एस सी को, आयोग को मालूम पड़ता है कि इस विशेष कैटेगरी में लोग कम रह गए हैं, तो उस प्रकार से फिर वो सेकंड लिस्ट जारी करता है। तो इसी जो वीडियो भर्ती में भी देखना आप, जब आप डिमांड कर रहे होंगे कि हमारा फाइनल रिजल्ट दिया जाए, तभी उसी समय पर ईपी ट्रिपल एस सी आयोग फीडिंग करके अपनी सेकंड लिस्ट जारी करेगा, तो इसी में डिले कर देता है। इसमें अभी आपने देखा होगा ये भर्तियां हैं, तो जेई की सेकंड लिस्ट आ चुकी है और कुछ और भर्तियों की सेकंड लिस्ट आने वाली है, जैसे मान लो कि एएसओ की और तुम्हारी मंडी इंस्पेक्टर की। तो ये सेकंड लिस्ट का मतलब क्या है, जब डाटा फीड किया जाता है तो वहाँ पर एक्चुअल मालूम पड़ जाता है कि इसमें कुछ कैटेगरी में कुछ लोग कम हैं, अगर हम करेंगे इसमें तो जो हम रिक्वायर्ड है वो भी नहीं हो पाएंगे, तो इसके चक्कर में दोबारा से वो लिस्ट जारी करी जाती है, यही कारण है। तो इसमें भी लिस्ट जारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी सेकंड लिस्ट ज़रूर आएगी। ठीक है साथियों, आप विश्वास रखिए, सेकंड लिस्ट ज़रूर आएगी। लेकिन कोई ये कहे रिवाइज रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट रिवाइज होगा, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रिजल्ट रिवाइज नहीं होने वाला है। ठीक साथियों, दूसरा साथियों, जो वीडियो की नई वैकेंसी है उसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि वीडियो की नई वैकेंसी 2500 पदों पर आने वाली है, एक बड़ी वैकेंसी होगी। अब देखो इस समय जो इस बार की भर्ती है उसमें 1953 पद थे, लेकिन 1953 में अगर पिछली बार की और इस बार की कंपैरिजन देखो, पिछली बार पूरी जो तुम्हारी 1953 में सारी सीट बिक गई थी और लोग वही आ गए थे और गड़बड़ियाँ पाई गई थी उसमें, वो मारा गायब हो गई थी, इसलिए भर्ती कैंसिल करानी पड़ी। और भर्ती कैंसिल होकर पिछली बार से भी ज़्यादा कट ऑफ गई है इस बार। अब लगाओ हिसाब, पिछली बार जो कट ऑफ थी उससे ज़्यादा कट ऑफ गई है। अगर उसमें देखा जाए तो फाइनल कट ऑफ
के समथिंग टच कर रही है डीवी की, पिछली बार की और इस बार में। तो ये लगा लो हिसाब के कट ऑफ ज़्यादा जा रही हैं, वो सब जानते हैं लोग किस प्रकार से ज़्यादा जाती हैं, और लोगों का कंपटीशन बहुत अच्छा खासा हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं हो गई हैं। देखो हकीकत बात यह है कि सुविधाएं इस प्रकार की हो गई हैं कि लोग इंटरनेट से या कहीं से भी पढ़ सकते हैं, तो लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, तो कट ऑफ ये भी बढ़ा रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप भी समझिए कि जो बीडीओ की नई भर्ती आ रही है पैट 2023 से, तो आपको ये सोचो कि हम एकदम से जब भर्ती आएगी तो हम पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और हम ले लेंगे सिलेक्शन, नहीं ले पाओगे। और ये सच्चाई है, सिलेक्शन वही लेता है जो कुछ दिनों से या कुछ सालों से लगा हुआ है और उसी चीज़ में एक आध पेपर क्वालिफाई कर चुका है, वो सिलेक्शन लेता जाता है। और आप ऐसे ही सोचते रहोगे भर्ती आएगी हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। ये सच्चाई है और ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। जब तक भर्ती की आप तैयारी पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, शुरुआत से नहीं करेंगे, और आप सोचो कि हाँ हम आएगा नोटिफिकेशन तभी तो हम तैयारी करके हम पेपर दे देंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा सिलेक्शन आपका। सिलेक्शन उसी का होता है जो कंटिन्यूटी रखता है 2 साल 3 साल, उसी का सिलेक्शन ले पाता है व्यक्ति। तो आप ये मत सोचो कि कब आएगा नोटिफिकेशन। अगर आप भर्ती में चाहते हो कि वीडियो बनना चाहते हो तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। और पैट 2023 आपने दिया होगा तभी बैठ पाओगे, पहली बात तो ये, बिना पैट के कोई बैठ ही नहीं सकता, सीधी बात है। आप तो आयोग ने सिस्टम ही बना दिया ऐसा कि पैट में, ये तो बिना पैट वाली भर्ती थी, इसमें पैट वाला ही व्यक्ति बैठ सकता है। पैट में जो स्कोर लाएगा, और कम से कम पैट में कितना स्कोर होना चाहिए साथियों, मैंने पहले ही बताया था, भर्ती 2500 आती है तो 40 नंबर आपके होने चाहिए इस बार। जो पैट 2023 हुआ है उसमें 40 मार्क्स हैं, तो आप सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम निश्चिंत होकर अपनी तैयारी शुरू कर दो। एक आधा नंबर कम भी है ना तब भी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है साथियों। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यही भर्ती नहीं है कि पैट के थ्रू ये तुम्हारी वीडियो ही आएगी, लेखपाल भी आ रही है। लेखपाल भी कम से कम ये तुम्हारा जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। अब तो अब चुनाव से पहले नोटिफिकेशन आने का कोई मतलब नहीं है, बन रह जाता है। तो आपकी उस भर्ती में भी लगभग लगभग 6000 पोस्ट आएंगी। तो उसके लिए मैंने बता दिया, कम ज़्यादा नहीं, 30-31 नंबर वाले भी तैयारी शुरू कर दे। तो साथियों हमेशा ध्यान रखना। अब जो सिलेबस भी बता देता हूँ थोड़ा सा मैं, जो सिलेबस इस बार था वो सिलेबस नहीं रहेगा, 100 नंबर के ही आएगा वीडियो में। तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। और सबसे ज़्यादा जो अभी नया सिलेबस ऐड हो रहा है सब में, एक तो कंप्यूटर 15 नंबर का ऐड हो रहा है, सारी जितने भी भर्तियाँ आ रही हैं उनमें, और एक 20 नंबर का उत्तर प्रदेश विशेष पे ऐड हो रहा है। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ लो आप, ठीक है साथियों। और ये तुम्हारा क्या लेखपाल का सिलेबस चेंज होगा, उसमें सिलेबस चेंज होने के ना के बराबर चांस है, लेकिन इसमें चेंज होगा बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो ठीक है साथियों, तो मैंने बता दिया पैट 2023 से आप में 40 मार्क्स हैं, तो इस भर्ती की तैयारी आप शुरू कर दो बढ़िया तरह से, और तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। और फिर वही देखते रहोगे भर्ती आएंगी चली जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप सोचते रहना हमारा सिलेक्शन होगा होगा होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक। और वीडियो की नई भर्ती आपकी 2500 पदों पे मिल रही है आपको देखने को, और इसका अध्याचन भी यूपी पहुंच चुका है, ठीक है। वो जो मैंने पहले आरटीआई दिखाई थी वो पुरानी आरटीआई थी, नई आरटीआई के थ्रू वीडियो की भर्ती भी आ चुकी है, और तुम्हारी लेखपाल की भर्ती का अध्याचन आ चुका है, और तुम्हारा लोअर का भी अध्याचन आ चुका है। जो भर्तियां हैं मेन उनके अध्याचन आपके यूपी को प्राप्त हो चुके हैं। तो आप तैयारी शुरू कर दो, और मैंने सारी चीज़ आपको रख दी इस वीडियो के माध्यम से। सेकंड लिस्ट आएगी, रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, और आपके 2500 पद पैट 2023 से आएंगे, और इसका नोटिफिकेशन भी इस साल के अंत में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये है वीडियो अच्छा लगता है साथियों तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद।